मुल्क तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। मंसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नजर हैं। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का हिस्सा 2 गुना कर दिया गया। दूसरी जानिब हुकूमत का मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतालिका वजारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए निज़ाम को जदीद खतूत पर अस्तवार कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम को अपने मेहनती पोलियो वर्कर्स पर फख्र है। पेशावर, लाहौर और कराची में फौजी एजाज़ात नवाजने की तकरीबात। अफसरान और जवानों की बहादुरी और शानदार खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीबात में पाक फौज के आला अफसरान और एजाज पाने वालों के अहले खाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लाहौर की तकरीब में कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में 3 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और 24 सिपाहियों को तमगा बसालत से नवाजा गया। 28 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 72 अफसरान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। कराची की तकरीब में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर मेहमान खुसूसी थे। 10 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 4 अफसरान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री और 16 सिपाहियों को तमगा बसालत से नवाजा गया। तीनों तकरीबात में शहदा को दिली खराज अकीदत पेश किया गया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के लिए 2 मजीद जजेस के नाम मंजूर। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकर नकवी भी आईनी बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में शामिल जजेस की तादाद अब 15 हो गई। इजलास में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में तौसी पर गौर। आवाम को आसानियां फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। मुल्क में महंगाई की शरह 40% से कम होकर 1% पर आ गई। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक कहते हैं बाज़ लोग पेट्रोलियम मसनूआत के मामले पर बिला जवाज तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वालों को ज़राअत में 5 से 6% ग्रोथ नजर नहीं आती। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी हुई मगर पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ से महरूम रखा गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल किया कि क्या आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें कम ना होती तो बलूचिस्तान में सड़कें ना बनती। ये अजीब सोच की हुकूमत है। सड़कें बनाने के लिए अलग से फंड्स होते हैं। हुकूमत को बुनियादी बातें समझ नहीं आ रही। इस वक्त मुल्क में किसान सरापा एहतजाज हैं। बानी PTI का मकसद इक़्तिदार का हसूल नहीं, वो कौम की खातिर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडोपुर का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा कि 2024 के इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। अपने लोगों को लाने और आवाम पर मुसल्लत करने के लिए तजर्बे किए गए। अल-यमीन गंडापुर का लाहौर हाई कोर्ट बार के लिए 5 करोड़ देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से IFC डायरेक्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और प्राइवेटाइजेशन में मिस लिंडा रोडो की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन पर बात हुई है। IFC वफ्द ने सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इसके रिपोर्ट फ्यूलियो की तारीफ की है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची मुल्क का अहम शहर है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात हुई। हज कोटा और इंतजामी उमूर पर बातचीत की गई है। सिंध के हिस्से के पानी पर MQM कोई समझौता नहीं करेगी। MQM का सिंध हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आज कराची दुनिया के 5 बदतरीन शहर में शुमार हो रहा है। सिंध के वुज़रा सच बोलेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। पिछली काबीना में जिसने सच बोला वो इस बार वजीर नहीं बन सके। 75 साल गुजरने के बावजूद मुल्क में जमहूरियत ना आ सकी। बानी PTI से मुलाकात का दिन। रहनुमाओं की लिस्ट तरतीब दे दी गई। कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा ने लिस्ट जेल हुकाम को भिजवा दी। बानी PTI की बहनें अलीमा खान और अजमा खान और PTI के दीगर रहनुमाओं को पुलिस ने
दागल के मुकाम पर रोक लिया। जरताज गुल ने कहा कि एक तरफ उमर अयूब को रोका गया है, दूसरी जानिब हमें रोका जा रहा है। अडियाला रोड पूरी बंद की हुई है, तमाशा लगाया हुआ है। इन्हें इतना खौफ क्यों है? हमें अपने लीडर से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? अलीमा खान ने कहा कि अगर आज मुलाकात नहीं करने दी गई तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें आज फिर रोका गया है, इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। ईरान में कत्ल होने वाले 6 पाकिस्तानियों की नमाज जनाजा बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ में अदा। सियासी और समाजी शख्सियात, रिश्तेदारों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। तदफीन मकामी कब्रिस्तान में कर दी गई। दीगर 2 अफराद की नमाज जनाजा अहमदपुर शर्किया में अदा की जाएगी। गुज़िश्ता रात ईरान में कत्ल होने वाले 8 पाकिस्तानियों की मैयतों को ईरान से खसूसी तैयारे में बहावलपुर मुंतकिल किया गया था। तमाम पाकिस्तानी 5 साल से ईरान के ज़िला महरिस्तान में मोटर मैकेनिक के तौर पर काम करते थे। कौमी असम्बली के हल्का NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग का अमल जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। हल्के के 91 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 269 हसास करार। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हल्के में रेंजर्स भी तैनात। 6,08,997 अफराद हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। ज़िमनी इंतखाब के लिए 18 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर और हिस्बे इख्तलाफ की जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार लाल मलही में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त पीपल्स पार्टी के यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और सिंध हुकूमत के महकमा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के दरमियान राबताकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में सूबे के नौजवान को मुख्तलिफ ममालिक रोजगार, विजिट्स, तालीम के लिए भेजने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नौजवानों को आगे लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत सिंध के नौजवानों को भी बेहतर नौकरियां और विजिट्स के मौके दिए जाएं। राना मशहूद ने कहा कि पाकिस्तान से हुनरमंद नौजवानों को दुनिया भर भेजना चाहते हैं। सिंध के हिस्से के पानी पर MQM कोई समझौता नहीं करेगी। MQM का सिंध हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आज कराची दुनिया के 5 बदतरीन शहरों में शुमार हो रहा है। सिंध के वज़रा सच बोलेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। पिछली काबीना में जिसने सच बोला वो इस बार वज़ीर नहीं बन सके। 75 साल गुजरने के बावजूद मुल्क में जमहूरियत ना आ सकी। मुल्क के कई हिस्सों में बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद और गिरदोनवाब में मूसलाधार बारिश, ओले भी पड़े। गाड़ियों और घरों के शीशे टूट गए, मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। खैबर, लंडी कोतल और गिरदोनवाब में तेज बारिश और ओले पड़े। नदी नालों में तुग़यानी। पाक अफगान शाहराह पर सैलाबी रैले। लंडी कोतल बाजार में सैलाबी रैला गाड़ी बहाकर ले गया। पंजाब के कई शहरों में भी जमकर बरसात। गर्मी के सताए चेहरे खिल उठे। ईरानी जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले की मनसूबाबंदी मनसूख। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक बातचीत के पेश नज़र फैसला किया। दूसरी जानिब ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड ओमान नहीं रोम में होगा। अरब मीडिया के मुताबिक ओमान हफ्ते के रोज़ रोम में होने वाले मुज़ाकरात में दोबारा सालसी करेगा। अमरीका ने अभी तक मुज़ाकरात के मकाम का ऐलान नहीं किया। अमरीका ने ईरानी तेल के चीनी दरामद कनुंदगान पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक चीनी ऑयल रिफाइनरी ने ईरान से $1 अरब से जायद मालियत का तेल दरामद किया। मुतादिद ईरानी कंपनीज और बहरी जहाज़ों पर भी पाबंदियाँ आयद कर दी गईं।